मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। हमारे बीच में चलिए, धनंजय गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव जी। आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के तत्वाधान में ये जो गुरुदेव का जो प्रोग्राम आयोजित हो रहा है, इस सेशन में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव कहता हूँ। और इस संदेश के साथ में कि जो पूरा प्रोग्राम है गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना की, जो सब कुछ यहाँ सत्संग में होता है, एक अनुभव जो शिष्य को अपने गुरु की शरण में बैठ करके ध्यान करने से प्राप्त होता है, वो अनुभव शेयर करने के लिए प्लेटफॉर्म है। किसी व्यक्ति विशेष को यहाँ पर प्रोत्साहन देने के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। केवल गुरु ही सर्वोपरि है। गुरुदेव ने कहा है कि जैसी निष्ठा मेरे गुरुदेव के प्रति थी, वैसी ही निष्ठा आपकी भी मेरे प्रति होगी, तभी पार पड़ेगी। और बाकी तो साथ में कहा कि बहुत सारे गुरु संसार में घूम रहे हैं, लेकिन उनका कोई गुरु नहीं। इसलिए गुरु बनाना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। गुरु ये वास्तव में गुरु है तो वो ओमनी प्रेजेंट है, जहां याद करोगे वहां उपस्थित रहेगा। इसलिए किसी में कोई श्रद्धा, विश्वास या कोई किसी प्रकार का सद्भाव रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, गुरु भाइयों में प्रेम होता है, प्रेम के कारण हम सब आपस में एक दूसरे के प्रति अपनी अनुभूतियां शेयर करते हैं, साथ में अपनी बातचीत करते हैं, ताकि हमारी आराधना का आनंद लिया जाए। क्योंकि ये गुड़ तो गूंगे का है, लेकिन यदि जहां तक बोला जा रहा है तब तक उसका आनंद लिया जा रहा है, एक दूसरे को बताया जाए। चलिए, हमारे बीच में धनंजय गुरु भाई जी जुड़े हुए हैं। गुरु भाई जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका माइक और कैमरा दोनों अनम्यूट है ही, और हमारी रिकॉर्डिंग भी चालू हो गई है। सेशन हमारा यूट्यूब पर डेली जाता है। और गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव गुरु भाई, जय जी, गुरुदेव। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख करके, और इस मंच पर बड़ा आनंद आ रहा है कि पहली बार आप जुड़े हैं। और मैं थोड़ा सा परिचय गुरु भाई का दे देता हूँ। जो मुझे जानकारी में हुआ कि आप मूलतः राजस्थान माधोपुर से ही बिलोंग करते हैं, और साथ में जयपुर में ही आपका कोई कार्य है। जयपुर में भी वर्तमान में आप रेजिडेंस कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, रिसाइड कर रहे हैं। और शेष शेष परिचय आप देते हुए, और साथ में कि आपका गुरुदेव की शरण में आना किस प्रकार हुआ, वो कौन से पल थे, वो कौन सी ऐसी अद्भुत घटना थी जीवन में कि उस परम सत्ता के शरण में आप आए, और जो भी आप इस मंच पर शेयर करना चाहते हैं, मैं आपका स्वागत करूंगा और ये मंच में आपको सौंपता हूँ। गुरु भाई, बीच में यदि किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा होगी तो सभी हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, आपस में सत्संग कर सकते हैं। जय गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव सर, बहुत बहुत जय गुरुदेव और जय दादा गुरुदेव। तो सर, मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम धनंजय सिंह राजावत है। और सिंह राजावत कुछ नहीं है, ये एक सीरियल नंबर है जो गुरुदेव जैसे हर प्रोडक्ट पे अपन देते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, वैसे मुझे मेरा सीरियल नंबर दे रखा है। और उसके जी। बाद भाई मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैं जुड़ा कैसे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरा एक्चुअली ननिहाल जोधपुर है। जी। और जी। उसके बाद में मेरे माता पिता और मेरे मामू सौरों ने गुरुदेव की दीक्षा ली थी, और उनके सत्संग में गए हुए हैं। उन्होंने साक्षात तब गुरुदेव थे शरीर रूप में, तो उनके जी। जी। दर्शन जी। करे हैं। ठीक है। हाँ जी, हाँ और जी। उसके बाद में मेरी स्टोरी शुरू होती है सर, तब मैं बहुत छोटा था। मतलब तो मुझे एक जिज्ञासा थी, ये ब्रह्मांड क्या है, ये क्या है। फिर पापा और कहते थे पढ़ाई में ध्यान दे, ये तो साइंटिस्ट नहीं बनेगा या साइंटिस्ट बन उसके लिए, अगर इतना जानना है। फिर सर ये शुरुआत होती है 2015 से। तब मैं मेरे बैचलर्स डिग्री में था जालंधर, मैं अपनी बैचलर्स करने गया था। तो वहां से जी। मैं बहुत जिज्ञासु था। तो 2015 से लेके 2019 तक का पीरियड ऐसा था सर कि मैंने कोई मठ या कोई जगह नहीं छोड़ी गुरु बनाने के लिए। जहां पॉसिबिलिटी होती थी, जो मिलता था, इसको बना लो, चलो भाई चलो, इसी के पीछे चलो।
तो जी 2015 में सर मैंने सोचा कि बनाते हैं किसी को। मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगता था ये जो फॉरेनर्स जहाँ ज्वाइन होते हैं किसी भी गुरु के। मैंने कहा यार ये है अध्यात्म, करके देखा, कुछ नहीं हुआ। हम्म, उसके बाद में सर मैंने सदगुरु हैं एक अपने इंडिया में ही हैं, उनके लेक्चर सुनता था, उनकी भी टेक्निक्स देखी, नहीं हुआ। फिर मैंने यूट्यूब खोल डाला सर, इतनी टेक्निक्स थी सब, मतलब पता नहीं कितनी टेक्निक्स है, मुझे तो याद भी नहीं है सर। मैंने सारी अप्लाई कर ली, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में सर मैं इस्कॉन जाना चाहा और मैंने रविशंकर जी का भी ज्वाइन किया, बट सर मेरे मन में था जहाँ पैसा है वहाँ गुरु नहीं है। तो ये तो मुझे पता जी था जी कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता। अगर जी सर होता भी तो मैं नहीं जाता। जी जी सबसे बिल्कुल सीधी बात, सही है। ऐसा होता मैं नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात सर, गुरुदेव ने जाने नहीं दिया। जी और गुरुदेव की फोटो सर मैं मेरे बचपन से अपने मंदिर में देखता आ रहा था कि गुरुदेव की फोटो अच्छा थी। और मेरे मम्मी पापा ने दीक्षा ली, पापा की भी जर्नी अच्छी रही। बट कुछ ऐसे इश्यूज थे जिसकी वजह से आज भी मम्मी पापा मंत्र जाप करते हैं, ध्यान दोनों ही नहीं करते। और अच्छा हम तीनों जी गुरु भाई कंटिन्यू करिए गुरु भाई। मुझे लगता है कोई। शायद कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्या? मुझे आवाज नहीं आ रही है। हाँ गुरु भाई उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। मेरी आवाज तो आ रही ना? हाँ, आपकी आवाज आ रही है पर उनकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ तो मुझे लगता है कोई नेटवर्क का इश्यू हुआ है। चलिए जब तक कोई दूसरे साधक हों, कोई अनुभूति शेयर करना चाहते हो तो उनको लेते हैं। और मैं धनंजय गुरु भाई से आग्रह करूंगा एक बार आप इससे वापस से लीव करके फिर ज्वाइन करिए गुरु भाई। मुझे लगता है नेटवर्क का इश्यू आया है। जी गुरु भाई, तब तक किसी और गुरु भाई को अपनी अनुभूति शेयर करने हाँ के लिए जी बुला सकते जी। हैं। और भी कोई साधक जो यहाँ पर बहुत सारे आयुष पांडे जी जुड़े हैं। क्लास एल के जी आयुष पांडे एक नए साधक दिख रहे हैं मुझे। आयुष जी यस सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ जय गुरु। जी जी गुरु भाई जी। हो सर, वो हमने अपने हमारे बच्चे के नाम पे आईडी बनी हुई है, तो उसी आईडी पे हमने भी लॉगिन कर दिया था सर। अच्छा अच्छा जी चलो ये तो बहुत जी जी गुरु भाई। जी अभी हम विद इन 2-3 महीने हो गए हैं, बट इसमें जो मेडिटेशन का कार्यक्रम है वो कभी कम ज्यादा होता रहता है। हाँ जी हमारे हाँ एक जी गुरु भाई हैं श्रीवास्तव जी, यहाँ पे हमारे वाराणसी से हैं, MK श्रीवास्तव जी जी जी। तो वाराणसी में उन्हीं के द्वारा जो है, उन्हीं के मार्गदर्शन में सब कुछ हो रहा है। जी गुरु भाई कैसा महसूस कर रहे हैं गुरु भाई इन 2-3 महीनों में जो गुरुदेव की आराधना शुरू हुई? एक ऐसी अद्भुत आराधना है जिसमें कोई बाह्य कर्म कांडों का झंझट नहीं, केवल सहज रूप से एक मंत्र है, सुबह शाम ध्यान करना है। तो आपको कैसा जी, महसूस कर रहे हैं आप इन 2-3 महीनों में? कोई अनुभव हो तो शेयर करें गुरु भाई। ये अनुभव होता है जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो जब समय निकालते हैं, तो मेडिटेशन जब करते हैं तो मेडिटेशन के दौरान 15 मिनट के अंदर ही ये असर शुरू हो जाता है। जी ये जो जी है जी 10 ऐसे आधी आयुष जी, आधी अगर साधन। प्रॉब्लम ना हो तो कैमरा भी ऑन करें। हाँ सर, कैमरा बिल्कुल ऑन कर सकते हैं सर। सबको जी जय जी गुरु। जय गुरुदेव गुरु भाई। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। जी जी। तो जी हम हमको ये इसका अनुभव हुआ था हमें, हमारे एक मित्र ने दिया था, मुंबई का एक मित्र है। तो हाँ हालांकि वो जी लोग करते नहीं, लेकिन उन लोगों ने दिया, तो हमने बहुत सारा सर्च किया जो है, तो ये सबसे ज्यादा एपिसोड्स हमें शर्मा जी के नजर आए जो है। और शर्मा जी का episode हमने फॉलो किया। और वो बहुत सारी कई लोगों से हमने बातचीत भी करी इसके लिए। जी तो लोगों ने वही मंत्र जप और ध्यान जी जी की जी विधि बताते थे लोग। तो हमें राइट साइड को वेस्ट में जो दाहिना हिस्सा है जो कमर का, वहां पे हमें हाँ हाँ दर्द होता था। वो चीज हुआ जो है, हमने जी बहुत चीज में आयुर्वेद में बहुत सारा सर्च किया कि ये कहाँ से है, तो लोग बताते थे मसाला खिंचाव है, ये है वो है। लेकिन मैं हम्म। केवल
जी कि वो दर्द गायब हो गया, कोई दवा नहीं मिल रही इस दर्द की, जी वो जो है दर्द की दवा इस मंत्र से कमाल। तो अभी भी चल रहा है, लेकिन जो होना चाहिए वो एक्चुअली हम कर नहीं पा रहे हैं। हम भौतिक जीवन में व्यस्तता थोड़ी ज्यादा है। आदमी, सबसे बड़ी बात है कि आदमी प्योरिटी किसको देता है, वही चीज लाइफ में उसके सामने आती नहीं। जी गुरु भाई, बात सही है, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि अपने भौतिक जीवन के सारे कार्य करते हुए केवल आपको अंदर ही अंदर मंत्र जपना और सुबह शाम 15 मिनट ध्यान करना है। बाकी तो स्वतः अपने आप सब होता चला जाएगा। भौतिक जीवन यहाँ पर ये भोग और मोक्ष की आराधना, इसमें कुछ छोड़ना नहीं है। भौतिक जीवन के कार्यों को सहज रूप से करते हुए, और जो हमें सुबह शाम 15 मिनट का समय निकाल करके मंत्र जप और ध्यान करना, बस। माता जी ने ठाकुर जी को भोग लगा रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो है अभी इस्कॉन का मंत्र ले रखे हैं, लेकिन ये जोड़ने को तैयार ही नहीं है। देखिए क्या होगा ना, एक दिन ऐसा आएगा ना, क्योंकि सारे रास्ते वहीं जाकर के समाप्त हो जाते हैं। फिर जो जी जैसे जी सारे रास्ते वहीं समाप्त होते हैं। प्रार्थना करिए गुरुदेव से कि हे गुरुदेव, इनको भी शरण में ले, तो निश्चित रूप से शरण में लेंगे और बदलाव आएगा जीवन में। जी 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 गुरु भाई जी। चलिए, और भी कुछ कहना चाह रहे हैं गुरु भाई? तो नहीं तो हम वापस धनंजय जी को लेते हैं, हमारे बीच में बहुत जुड़े बहुत हुए हैं। धन्यवाद। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। बिल्कुल लीजिए जी लीजिए। बहुत जी, जय गुरुदेव गुरु। धनंजय गुरु भाई जी, यदि आप वापस जुड़ गए तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपना कैमरा और माइक ऑन कर लें। धनंजय गुरु भाई जी जी। सर, चाहता हूँ सर जी आपको। जय जी गुरु भाई जी। क्षमा चाहता हूँ सर, एक्चुअली मैं गांव में बैठा हुआ हूँ, यहाँ नेटवर्क इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी सब सर गुरु की इच्छा है। ऐसा करिए आप, है ना, इसको कैमरा ऑन मत करिए और कोई इशू नहीं आएगा। मुझे लगता है कि बिना कैमरे के भी अपना काम हो जाएगा। जी गुरु भाई। ठीक है सर। जी मेरे को लगता है कि कैमरे की वजह से जैसे आप नेट। जी, तो जी गुरु भाई वो वापस अपने कंटिन्यू करिए कि वो जब एक ऐसा क्षण आया कि आप 19 तक लगातार सबको ढूंढते रहे और फिर एस्कॉन में भी ट्राई किया, उसके बाद में मंदिर में आपके गुरुदेव की वहाँ तस्वीर हमेशा रहती थी, और फिर आपके साथ में क्या हुआ? जी जी गुरु भाई, जी गुरु भाई। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मंदिर में सर मैंने गुरुदेव की फ़ोटो हमेशा देखी, पर मैंने सर कभी जी। दिया अगरबत्ती कभी नहीं करी और कभी उनकी फ़ोटो भी साफ़ नहीं करी। बट मुझे नहीं हम्म। पता था कि जिस गुरु की तलाश में वो यहीं बैठे हैं। जी जी जी। और मेरी जो सर यात्रा है वो शुरू होती है 2019 में, और मैंने जी एक जिज्ञासापूर्ण ये यात्रा शुरू करी। मेरे बड़े भाई आए, उन्होंने मुझे कहा देख ये गुरुदेव हैं और ये मम्मा-पापा के भी गुरुदेव हैं, और जी मुझे पता नहीं क्या है बट इनका फ़ोटो देखने से और मंत्र से हिलता है इंसान। मैंने कहा बढ़िया है, जी। करके देखो। तो मेरे भाई ने उन्होंने मुझे मंत्र सुनाया गुरुवार के दिन, और जी मैंने साधना शुरू करी। जैसे ही मैंने आँखें बंद करी, मैं हिलना शुरू, जी। और मेरे लिए काफ़ी मतलब ये अजीब था। सबके लिए होता है सर, मतलब मेरे लिए नहीं है, तो हाँ सब हाँ एक ही। बिल्कुल। जी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा, जिज्ञासूपूर्ण रहा। फिर सर मेरी यात्रा शुरू होती है। यात्रा अच्छी चली, बहुत अच्छी चली, और बहुत 6-7 महीने तक आसन होते रहे। फिर एक पॉइंट आता है सर, जहाँ पे मेरी आस्था डगमगाने लगी, अच्छा। और शायद वो मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट क्षण था। बट सर मैंने ये कहा कि मुझे अब इस शरण में आ गया हूँ और मैंने ये सब करा है और कर रहा हूँ, और इतनी मुश्किल से जी मुझे गुरु मिला। तो मैं गुरुदेव से बस यही कहता था, गुरुदेव कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए हो। कुछ नहीं जी चाहिए, बस गुरु। बिल्कुल। ठीक है सर, वो मेरा, मुझे याद है शायद मेरा वो सबसे बुरा फ़ेज़ था इसका, कि मैं डिप्रेशन में था। बहुत ही गंदा फ़ेज़ था सर, पर वो गुरु की कृपा से सर वो फ़ेज़ कब निकला, कैसे निकला, कुछ नहीं पता चला। ठीक है सर, जी और जी। मतलब बहुत ही ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं सर कि आप किसी को बताओ तो आपको कोई मानेगा नहीं, बट हाँ, मुझे पता है मेरी गुरु बहनें और गुरु भाई मानेंगे। जी बिल्कुल, और स्वागत है गुरु भाई, सुनाइए उनको। जी, और बाकी सर दुनिया भी मानेगी। ऐसा नहीं है गुरुदेव मानेगा, एक दिन मनवाने सब मानेंगे। हैं। जी, एक दिन सब मानेंगे, बिल्कुल। बाकी सर मुझे समझ में आया है कि इस विज्ञान से परे भी कुछ ना कुछ चीज़ है, और जिस गुरु की तलाश में था और जो मेरी सोच थी सर, वही मेरे गुरु की सोच थी। फिर मुझे समझ में आया कि ये मेरी नहीं, ये तो एक्चुअल में जो अंदर गुरु बैठा हुआ है उसकी सोच है, और वो सोच बहुत सोच से सुंदर, मिल चुकी है। बिल्कुल, और बहुत उसके सुंदर बाद बात कही गुरु भाई, बहुत सुंदर बात कही। मैं आपकी बात को रोकना चाहूँ गुरु भाई, यही एक विषय है जो, क्योंकि गुरु गुरुदेव कहते हैं अंदर बैठा हुआ है, उससे अंदर से इंट्रोडक्शन होगा और दोस्ती होगी, तो अंदर के जो सारे रहस्य वो अंतर में प्रकट होके बाहर आना शुरू हो जाएँगे। जी गुरु भाई, कंटिन्यू करिए।
जी सर, तो मेरी यात्रा सर फिर यहाँ से आगे बढ़ी, फिर सर काफ़ी ऐसे फेज़ आए कि मुझे रात की 3:30-4 बजे उठ के मैं नाद सुन रहा हूँ। मुझे परछाई दिखाई दी 2-3 बार और मतलब मेरे पूरे शरीर में गरम-गरम हवाएँ चलने लगी। पर सर मैंने हुँ, डरा नहीं क्योंकि मैंने महेश दत्ता जी की एक वीडियो देखी थी, उनमें उन्होंने बताया था कि ये सब आपकी परीक्षाएँ हैं और ये आपको देती रहनी है। तो मुझे ये अच्छा। था कि सर ना मुझे आईएएस बनना था, ना आईपीएस, ना बड़ा बिज़नेसमैन, ना आर्मी ऑफ़िसर और ना ही कोई डॉक्टर, ना इंजीनियर। मुझे मेरी लाइफ़ का एक एम चाहिए था, एक लक्ष्य चाहिए था। अब मुझे समझ में जी, आता है सर मेरी लाइफ़ का एम और लक्ष्य इन सबसे परे है और इनसे बहुत बड़ा है। बिल्कुल गुरु भाई, भौतिकता बहुत में बड़ी ये बात बड़ा है, कही है। अध्यात्म में ये बड़ा है। तो अब मुझे मेरा लक्ष्य और ये सर मिल चुका है और अब लक्ष्य मिलने के बाद सर आप डगमगा नहीं सकते। आपके इसमें अड़चनें बहुत आएगी, रुकावट बहुत आएगी, ऐसा कोई संदेह नहीं है सर आएगी और वो आनी भी चाहिए। क्योंकि उन रुकावटों से और उन चीज़ों से आप कुछ सीख कर ही गुरुदेव आपको आगे बढ़ाएँगे और वो बढ़ाना बिल्कुल। भी बहुत ज़रूरी है सर। ठीक है सर, जी, आपके बीच में आज जितने भी मेरा सर ये मानना है कि हम उस परम सत्ता, उस परम तत्व के लिए हम सारे जने अपना योगदान कर रहे हैं और कर नहीं रहे सर, कराने वाला बैठा है, वो करवा रहा है। सबसे बिल्कुल बड़ी गुरु बात भाई, है बिल्कुल। और आज हम ये कहते हैं और सबसे बड़ी बात सर कि चाहे तमो हो, चाहे रजो हो, चाहे सतो हो, कोई सा भी गुण हो, वो उस परब्रह्म, जी, उस परम से हटकर नहीं हो सकता। अगर गुरुदेव कहते हैं कि वो सब आप में और आप उन सब में हो, तो सर वो पिंड में जो ब्रह्मांड में जो पिंड में और वो सब एक ही रचयिता का है, तो वो सब में सर्व विद्यमान है। तो सर गलत कुछ नहीं है। आपकी परीक्षाएँ बिल्कुल, होगी, आपको देनी पड़ेगी, आप नहीं भी चाहोगे तो भी देनी पड़ेगी। ठीक है, 20 बार एक ही परीक्षा को भी देना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आप एक परीक्षा में कितने इंटरेस्टेड हो वो आपके ऊपर है, कि ये सब्जेक्ट मिल गया इसकी परीक्षा 20 बार देनी है, 1 बार देनी है, वो आपके ऊपर है। सही बात कह रहे उसमें हैं गुरु भाई, बिल्कुल। उसने आपको फ्री छोड़ रखा है। जी, 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 बिल्कुल, जिस बिल्कुल। दिन आपका मन अ भर गया गुरुदेव आएँगे और एज़ अ टीचर आपको आगे ले जाएँगे, बेटा चल अब नेक्स्ट क्लास में चल। अच्छा गुरु भाई, जब आप तो ये एक सर्च कर रहे थे, आप एक खोज कर रहे थे जीवन में जो आध्यात्मिक खोज थी, वो गुरुदेव की शरण में आने के बाद में आपको लगा कि ये मेरी खोज पूर्ण हो चुकी है। तो ऐसी कोई अनुभूति थी जीवन में जो वो ईश्वरीय तत्व को आपको अनुभूत करवाया गया या उस आत्मानुभूति की तरफ गुरुदेव लेके गए? ऐसा कोई अनुभव हो तो शेयर कीजिए। हाँ सर, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैंने 2018-19 में गीता पढ़ी थी हाँ और जी। मैं सर बिना किसी गुरु के करने बैठ गया था। मेरा कोई जी, जी, गुरु जी। नहीं था, बस मैंने उस कृष्ण के हाथ जोड़े और मैं 1 महीने, 1.5 महीने प्रैक्टिस करी और सर मैंने मेरा शरीर देखा, बैठे अच्छा। हुए हाँ, हाँ। और उसके बाद में सर मैंने ब्रह्मांड भी देखा, अच्छा। ठीक है? और उसके बाद से रुक गया सर, उसके बाद मतलब ये कोई 1.5 साल का फेर है, हाँ, हाँ। 2019 में मेरी यात्रा वापस प्रारंभ हुई और जहाँ मैं रुका था सर, जी। वहीं से मुझे सर ध्यान के अंदर वो आनंद जी, जी। और वो नाद जी। और वो ही दृश्य वापस दिखाई दिया। तो मैं गुरुदेव ने मुझे दिखा दिया था हुँ, हुँ। कि तू आने वाला है मेरे पास और वो सर ब्लूप्रिंट्स दिखाए थे, वो एक्चुअल में नहीं दिखाया गया था, वो सब ब्लूप्रिंट्स थे, जो गुरुदेव ने एक्चुअल में आके मुझे दिखाए। और तब मैं जुड़ा तो सर मुझे एक ब्रह्मांड दिखाई दिया, मुझे नाद सुनाई दिया और तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा वाओ यार! और सबसे बड़ी बात सर पहले मैं करता था, अब मैं अकरता हूँ। पहले मैं कोशिश कर जी। रहा था, हठ योगी था, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कही गुरु भाई आपने ठीक है कि सर? और हठ योगी का जी गुरु भाई मैं आपको रोक रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात कही आपने गुरु भाई कि जैसे कोई व्यक्ति होता है तो अन्य योग में कोई प्रकार की बाहरी कर्मकांड और हठ योग करता है, लय योग करता है, भक्ति योग करता है। इसमें एक ऐसा योग है जो निष्काम कर्म योग के गीता वाला निष्काम कर्म योग गुरुदेव ने इसको कहा है और ये आपके जीवन में घटा है, बहुत बड़ी अनुभूति है गुरु भाई। जी कंटिन्यू करिए गुरु भाई। जी सर, तो जी। वहाँ मुझे समझ में आया सर जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम करा मुझे लगा कि यार ऐसा क्या था जो मेरे मन चाहे और अनचाहे से हो रहा है, तो कुछ तो है, क्या हाँ नहीं है जी। मुझे नहीं पता। जिस दिन पता होना वो पता चल जाएगा बट सर एक वो जिज्ञासापूर्ण इस यात्रा को प्रारंभ किया। फिर सर हाँ। आज भी ऐसा नहीं है कि मतलब अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ की मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है या वो नहीं है, बट सर शारीरिक प्रॉब्लम अपने आप सही होती गई। उसके बाद में मानसिक चीज़ें अपने आप सही हो रही है
और भौतिक जो पारिवारिक है चीजें वो सर अपने आप हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है सर, इनसे फर्क पड़ना आपको बंद हो जाएगा, तो वही इसका समाधान है। ये चीजें चलती रहेगी सर, ये डुअलिटी है, ये द्वैत है, इनका अस्तित्व है और ये ऐसे ही है, ये इसकी प्रकृति है, इसको आप डिनाई नहीं कर जी सकते सर। आज हम कहें जी कि हम अद्वैत की यात्रा पे है, द्वैत से हमें अद्वैत हम्म, होना है, जी बट सर जी हम जी अगर सिंगल बनेंगे तो सर डुअलिटी तो रहेगी ना, वो तो उसका नेचर है, हम उसको नहीं चेंज कर सकते। जी जी नोबडी जी कैन चेंज इट, हमें तो उसका आनंद लेना है। हम तो जी पहले उसमें रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, पागल हो रखे थे, हमें वो करना ही नहीं है ना। हमें तो चाहे अच्छा हम्म, हो बुरा हो उसका आनंद लेना। जी हम भूल बिल्कुल जाते हैं, हम अच्छे को ढूंढते हैं, बुरे को बुरा कहते हैं, ठीक है, चीजों से घृणा करते हैं, वो करते हैं, हम अपना अस्तित्व खो देते हैं सर, और ये ऐसे ही चलेगा। और अभी तो सर ये अर्थ की यात्रा है धरती पे। इस धरती पे तो हमें डिवाइस दिया गया है इस टेक्नोलॉजी में, और हर डिवाइस एक अलग थ्योरम और एक अलग साइंस लिखेगा सर, क्योंकि सही बात अध्यात्म है, विज्ञान है, और जिसका विज्ञान ही इन्फिनिटी, तो सर थ्योरीज भी इन्फिनिटी होगी ना। बिल्कुल होगी गुरु भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। जी सर, तो इसको सर आप ऐसा रोचक लीजिए सर, इसमें आप अपनी दिमागी और अपनी मानसिक और वो परेशानी लेके आओगे, वो तो सही होनी है। वो होते ही सर बिल्कुल आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो हाँ लगता है हाँ आप जिज्ञासु बनो, हम्म, साइंटिस्ट बनो। और वो साइंटिस्ट सर जो मैटर से रिलेट करता है, वो जी साइंटिस्ट जो इस इन्फिनिटी एनर्जी से रिलेट करता है, ठीक है बहुत सर। बड़ी बात तो है, उस बहुत इन्फिनिटी जी एनर्जी के ऊपर ना रिसर्च बहुत अच्छा विज्ञान है सर, ये अध्यात्मिक विज्ञान है। और गुरुदेव ने भी आत्मिक है, तो सोचो कि उस परम सत्ता ने ये शब्द का प्रयोग क्यों करा है, करने के लिए नहीं करा है सर, समझो। और गुरु समझाता है सर, अपना आप एक टाइम पे सबको समझ में आएगा। बिल्कुल गुरु जहाँ भाई इस मैटर का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 3 से मैटर जी बनता है, विच इज ब्रह्मा विष्णु महेश हाँ हाँ हाँ, तमोरतो। तो जहाँ से जी ये मैटर के ऊपर भी एक चीज है, विच इज एनर्जी, और एनर्जी इज सर इंफिनिटी। और इस एनर्जी और मैटर से भी ऊपर एक चीज है, तो सर ये इन्फिनिटी की यात्रा है, इन्फिनिटी साइंस है, उसको समझो, उसको जानो। और सबसे बड़ी बात है सर, हम सब एक इन्फिनिटी की यात्रा पे हैं। तो आज हम इस युग में हैं, इस काल में हैं, यहाँ हैं, तो सर ये यात्रा यहाँ पे है। इसके बाद सर ये यात्रा तो अनंत की है। और मैं तो कहता हूँ सर, मानो मत जानो, जिस दिन जानने को रहेगा ना सर, उस दिन बताने को कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि मेरी भी कुछ कुछ ऐसी अनुभूतियां हैं जो सर मैं नहीं बता सकता। मैं बोल सकता हूँ, बट उसको सर मैंने आत्म साक्षात, मैंने उसको फील किया, वो मैं कैसे बताऊं, जी गुरु भाई कैसे मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं जी किसी गुरु को भाई। बखान और कर सकता हूँ सर। जी गुरुदेव ने स्वयं कहा कि मैं तो साइंटिस्टों से मिलने निकला हूँ। और सच में यही है कि वो जो साइंटिस्ट है ईश्वर के बहुत नजदीक, यदि वो इस आध्यात्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो एक तरह से पूर्ण दर्शन में विलीन हो जाएंगे बिल्कुल। और उनकी कोई समस्या भी नहीं रहेगी, संसार की सारी समस्याओं का अंत इसी शब्द में, इसी आध्यात्म के अंदर छिपा पड़ा है जी। और सर सबसे बड़ी बात ये है कि आज गुरुदेव वो कृष्ण है और हम सब राधाएं हैं। और राधाएं सर सब होती है तब गोपियां थी, हम सब गोपियां हैं सर। और गोपियां जहाँ, मैं किसी भी गुरु बहन को या किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, पर सर एक इंसान का स्वभाव होता है चुगली करना, जलन ईर्ष्या का भाव होता है सर, वो बहुत अच्छा भाव है सर। यहाँ पे इस चीज को भी बुरा मत लीजिए। आज जैसे कि एक पॉइंट आया था सर, जिसमें हमारे गुरु भाई है बबन लाल जी, उन्होंने बताया हम्म, कि आप ये करिए वो करिए। सर वो गुरु करवाने वाला है, वो कोई नहीं होते। और ये सर सब परीक्षा है, ये सब फिल्टर है, जो वहाँ अटक गया वो अटक गया, जो आगे बढ़ बहुत गया वो सुंदर बढ़ गया। बात तो ये तो सर सब फिल्ट्रेशन है, और ये गुरुदेव है करवाने वाले हैं। उस परम सत्ता से बढ़ के सर कोई सत्ता नहीं हो सकती और ना होगी। तो ये तो हमारे नहीं हमारे होगी दिमाग में से निकाल देने चाहिए कि वो इंसान कर रहा है, वो कर रहा है, अगर सर कोई गुरुदेव के नाम पे भ्रष्टाचार और अगर करप्शन खून खराबा अगर भी कर रहा है ना सर, वो करवाने वाले भी गुरुदेव हैं, ये हमें मानना ही पड़ेगा। क्योंकि उस सत्ता से ऊपर कुछ नहीं है, वो तो सर उसकी माया है और उसको फंसाना है। आज सर मुझे फंसा दिया कि तू दिए बत्ती कर, अगरबत्ती कर, ये कर, मैं तो वहीं फंस के रह जाऊंगा सर, हो गया मैं तो फेल। बिल्कुल बहुत तो सुंदर वो बात तो कही सर गुरु भाई टेस्ट, जी। ये बिल्कुल टेस्ट चल रहा है। हम तो और सर गुरु भाई गोपियां मैं हैं, वो नकारा होती है हाँ जी, और इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ सर, गुरु भाई, सबका क्योंकि टेस्ट ये है, जो सबको देना।
हाँ, और एक बात और जोड़ना चाह रहा हूँ आपकी बात में, बहुत सुंदर बात कही कि जब व्यक्ति यात्रा पर करता है और वो सातों चक्रों में से जब वो जाता है, तो जब तक वो आज्ञा चक्र से ऊपर नहीं जाएगा, तब तक तो माया का साम्राज्य में उसको रहना पड़ेगा और वो व्यवहार करेगा और वहीं उलझ के रह गया तो कोई बात नहीं, वहीं तक समाप्त हो जाएगा वो। तो ये तो एक आराधना है जो व्यक्ति, अब यदि आराधना में वही एक गुरु भाई का अनुभव मुझे आया था, गुरु भाई, वो बहुत दिव्य-दिव्य अनुभूतियाँ उनको होती थी और ऐसी दिव्य कवित्व के रूप में कविताएँ और वो ऐसी भाषा लिखते थे कि पुस्तक में छपती थी, उसको कोई समझ नहीं पाता था। वो शायद मारवाड़ से से बाड़मेर की तरफ से थे और देखिए वो फिर उनको एक एक वो हुआ कि इसी में उलझ के वो रह गए। उनकी यात्रा वहीं पर अधूरी रह गई। जी। जी, गुरु भाई। जी, जी। भाई मेरा ये मानना है कि हम सब गोपियां हैं और हम सब नहीं सर, जिनको कृष्ण ने गोपियां चुना है ना और गोपियों को नियुक्त करने के लिए, वो सब अपना कार्य कर रहे हैं सर। और मुझे तो ये लगता है अंदर ही अंदर सबको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये तो सर जानने हुँ। वाला जानेगा, वो मुरली बजा रहा है बंसी वाला, हम सब हुँ, नाच हुँ, रहे हैं। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर ये तो गुरुदेव की रची हुई माया है, गुरु ये भाई। तो सब उन्हीं का है सर। जी, वो करने वाले हम होते कौन जी, है, हमें तो सर बस उस गुरु को जानना है। आंखें बंद जी। करके जैसे सांड होता है ना, उसको लाल कपड़ा दिखाई देता है, बस हमें वो ज्योति दिखाई देती है सर। कुछ नहीं है, भागना है, उसके चरणों में जाना है। और अब तो सर एक वो फेज भी निकल गया कि अब गुरुदेव की फोटो या गुरुदेव का दादा गुरुदेव की फोटो से भी कुछ होता है, बस वो सर चरण है, वो ही बहुत है। वो मिल गया, कुछ नहीं मिले नहीं मिले सर, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब तो ये है कि जी, यात्रा यहीं रुक जाए, मृत्यु हो जाए, आगे बढ़े नहीं बढ़े, ये नहीं मिले, आत्म साक्षात्कार हो नहीं हो, अब कुछ नहीं चाहिए सर। होता है तो बढ़िया, नहीं होता तो और भी बढ़िया। अब तो जी, गुरु है, धनंजय सर्वस्व गुरु भाई जी, गुरु के धनंजय चरण है। गुरु भाई जी, धनंजय गुरु भाई जी हमारे बीच में हिंगू जी भी जुड़े हैं और वो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, तो जरा उनकी सुनते हैं और फिर आपसे जुड़े हैं, कनेक्ट हैं आपसे जी सीधे। जी, हिंगू जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। आवाज माइक म्यूट है आपका, माइक म्यूट है गुरु भाई, माइक म्यूट है आपका। माइक चालू करता हूँ क्या सर? हाँ, हाँ जी। जय गुरुदेव सभी को। धनंजय भैया, आप अपना जो आज का जो सेल्फ रियलाइजेशन का मुझे बताया ना अनुभूति, आप शेयर कीजिए सभी को। जी जी जी, जी। आज का जो जी अनुभूति है सर। ना आपका, अभी मुझे बताया था आज, बहुत बढ़िया अनुभूति है सेल्फ रियलाइजेशन जी का, बॉडी में से बाहर निकल जाना। जी गुरु भाई जी, स्वागत है गुरु भाई, बताइए वो जी कैसी दिव्य अनुभूति जी, वो जी, जो, जी। जो आत्मा की अनुभूति हुआ ना आपको, बॉडी में से 2 सेकंड के लिए तो सर बाहर मैं निकल गया, जी तो सर, आप तो जरा सभी को एक्सप्लेन कीजिए मैं आज अनुभूति आपको अपना। बताता हूँ सर, मैं ध्यान कर रहा हूँ। जी। जैसे सर मुझे अपने ध्यान के अंदर नाक का दिखाई देना और हंस का दिखाई देना तो होता है सर। तो आज मैं ध्यान हम्म। कर रहा था, करता गया करता गया करता गया करता गया, एक गुफा थी सर, उसमें जाता रहा जाता रहा जाता रहा। हाँ, मैं ये नहीं करा जैसे कि कल सर मेरे को एक नील बिंदु दिखा, उसमें एक दीपक दिखा जिसमें ज्योति थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है सर, कुछ नहीं जी। था, देखा, हाथ जोड़ के वापस आ गया। गुरु भाई आज आप अपना सर कैमरा मैं अपनी गुरु भाई यात्रा आप पे अपना कैमरा गुरु भाई हो धनंजय चुका गुरु है, भाई आप अपना कैमरा कैमरा नाक ऑन मेरे ऑफ कर। ऐसे करके ऊपर। अ, धनंजय गुरु भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं आप, तो अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए तो ताकि आवाज आ जाएगी गुरु भाई, इसकी वजह से नेटवर्क जी के सर, इश्यू की अब वजह से आप। सही है सर। जी, जी। हाँ जी, बोलिए गुरु भाई। जी सर, जी सर, तो आज नेटवर्क की अनुभूति ये है सर कि मैं सुबह ध्यान। आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए गुरु भाई और कैमरा ऑफ करके फिर बोलिए गुरु भाई, मुझे लगता है कि आपका सर, नेट। जी। नेटवर्क पर हाँ जी, अब बोलिए गुरु भाई। सर अब आवाज आ रही है आपको? हाँ, बिल्कुल आ रही गुरु भाई, अब बोलिए, वो कैमरा ऑन मत करना आप, क्योंकि आपके नेटवर्क का इश्यू है। जी गुरु भाई बोलिए, वो जो अनुभूति सुना रहे थे, आप दोबारा रिपीट करिए एक बार, थोड़ा-सा क्या आवाज डिस्टर्ब हो गई थी आपकी उस समय। आज सर सुबह की अनुभूति है, मैंने फिर नागरदास जी को फोन किया था। उसके बाद एक्चुअली सर मैं ध्यान में बैठा हुआ था, 15-20 मिनट मेरा ध्यान चला और उसके बाद सर एक ऐसा, मतलब एक शक्ति मेरी मूलाधार से उठ के ऊपर आती-आती कंठ में आई और कंठ में वो अभी भी प्रेशर है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तभी भी वहाँ पे बहुत जोर रहता है मेरे। और वो जी। ऊपर उठ के सर आज्ञा चक्र, पीछे वाली जो नाड़ी होती है वो, और कानों के यहाँ से जो नाड़ी होती है उसके वहाँ से एक ऐसा प्रेशर ऊपर गया, ब्लास्ट,
कि सर मेरी हम्म। आंखें एकदम से खुली और कुछ नहीं था सर, सिर्फ शून्य अच्छा, था। क्या बात मैं है, था और बहुत कोई नहीं सुंदर। था, सिर्फ शून्य, असीम शून्य। जी जी मतलब उसको सर व्यक्त करना मेरे लिए शब्दों में कोई नहीं कर सकता। मैं क्या कोई भी कर वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपको आवाज आ रही? जी जी जी, बोलिए गुरु भाई। जी 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 यात्रा तो बहुत आनंद और बहुत ही अच्छी चल रही है सर। और बाकी यात्रा को सर जितना जिज्ञासुपूर्ण हो क्या आगे, सबसे बड़ी बात है सर अनुभूति हुई। मैं सुनाई एक बार तो सर ऐसा हुआ कि ऐसा बादल गरजा या पता नहीं क्या ब्लास्ट हुआ, मैं डर हम्म। गया, मैं गिर क्या गया बात नहीं। है। वो अच्छा। पता नहीं किस चीज की गर्जना थी। हम्म। ठीक है सर, और मैंने उठ के देखा इधर हुआ क्या है। मैं बाहर उधर के लिए सर, अच्छा। मैं गांव वाले साइड रहता हूँ और यहाँ पे काफी खेतों में जंगली सूर आते हैं तो लोग बाग फायरिंग करते हैं। तो मैंने कहा यार कि फायर की तो आवाज नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात सर, वो फायर अगर होता तो मैं नहीं हिलता। मैं अंदर से सर पूरा अच्छा। हिल चुका हूँ, शून्य हो चुका हूँ और गिर गया हूँ। जी उसके जी बाद सर ऐसा जी। नशा था कि कोई मुझे देख लेता तो, जिसमें सर मैं कोई नशे नहीं करता हूँ, मुझे कोई देख लेता तो कहता है ये दारूडिया है। मेरे से चला नहीं जा रहा था। मैं अपने वहां जमीन पे बैठा हूँ, उठ रहा हूँ, गिर रहा हूँ, उठ रहा हूँ, गिर रहा हूँ। वो नशा इतना भयंकर सर, मतलब मैं बता नहीं सकता। मैंने टीवी में जरूर देखा सर ऐसे नशेड़ियों को कि जो गिरते हैं दारू पी के या बिना उसके पदार्थ के मैटर के। आपको हाँ। इतना भयंकर नशा कि आप खड़े ही नहीं हो पा रहे। फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी, गुरुदेव बाकी तो सब सही है, रूम तक तो पहुंचा दो। फिर सर मैं उठा, आराम जी। से रूम में आया। हाँ हाँ। बाकी सर मैं रूम में आया, नशा मुझे रहता है लगता है ऐसा नशा सर जी आपको कहीं धनंजय कभी मिल रहा है, बढ़ता ही जा रहा है वो इतना। धनंजय गुरु भाई जी, आपका नेटवर्क का इशू जी आया सर, एक बार। नेटवर्क की वजह से हमको आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। और अब आ रही है मेरी बात? हाँ जी, अब आ रही है जी। जी सर। तो बाकी सर आनंदमय की यात्रा है सर, यात्रा बहुत अच्छी है। प्रकाश दिखाई देने लगा है, उसकी भी जी सर कोई यूं नहीं है कि अब उसका लालच सा है। बाकी सर गुरुदेव पे सब छोड़ दिया है, योगा रूढ़ हो चुके हैं शायद कि अब सर कोई मुंह कुछ ऐसा नहीं लगता कि ये मिल जाए या ये मिल जाएगा तो ये हो जाएगा। अब बस सर ये है कि गुरुदेव से कि मेरा अस्तित्व क्या है, आप हो प्रेम में। सबसे बड़ी बात है सर, प्रेम में होना ही शायद ईश्वर में और गुरु में होना है, क्योंकि वही सर तत्व है जो हमें सब में जोड़े रखता है। एक बार तो सर मतलब काफी एक ड्यूरेशन आया था अभी अक्टूबर में कि अहम ब्रह्मास्मि वाला भाव आता था। सारे पेड़ अच्छा। पौधों में सब में सर गुरु और एक आत्मा ही दिखाई देने लगी थी। और वो बहुत फेज भी सुंदर गुरु चला भाई, गया, बहुत पर सुंदर। सबसे बड़ी बहुत बात सर बढ़िया, गुरुदेव की प्रेरणा की कहीं रुकने नहीं दिया सर। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वेरी बाकी सर नाइस। आनंदमय की यात्रा है। जी जी जी, बहुत सुंदर अनुभूति है गुरु भाई, अरे बहुत आनंद का गुरुदेव के विषय चरण किस। है, उनको पकड़े बैठे रहते हैं। जी गुरु भाई, बहुत सुंदर। और मैं चाहूंगा कि जब भी आपका नेटवर्क का इशू हो तो दोबारा आप सेशन में एक बार जुड़ के अपनी इन अनुभूतियों को शेयर करें। बड़ा आनंद आता है कि सामने वीडियो भी होता। और ये बहुत सुंदर अनुभूतियां हैं जो एक साधक के लिए और हम सबके लिए और सभी को प्रेरणादायी है कि यदि गुरुदेव के इस मंत्र जप और ध्यान से उनके जीवन में जो बदलाव आते हैं, सभी के जीवन में ऐसे बदलाव आते ही हैं। श्रद्धा और प्रेम गुरु के प्रति रहे गुरु भाई। और बहुत अच्छा लगा गुरु भाई, आप जुड़े जुड़े रहिए। और हमारे बीच में मनोज कुमार जी साहू भी कुछ कह रहे हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। मनोज जी, मेरी आवाज सुन पा रहे तो आप अपना कैमरा ऑन करें, माइक म्यूट अनम्यूट करें गुरु भाई। जो ये गुरुदेव जी, जो जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ, हिंगू भाई साहब है ना, अब जो कैमरा में उनको जो पढ़ाना में जो एक्सपीरियंस हुआ था अब मैं सुनना चाहता हूँ। चलिए हिंगू जी, गुरु भाई सुना दीजिए, इनको एक्सपीरियंस सुना दीजिए। गुरु भाई अपना माइक म्यूट कर लीजिए, सुनिए गुरु भाई। जी हिंगू जी गुरु भाई। कौन सा अनुभूति चाहिए? आपको जो अभी गुरुदेव का वर्षी हुआ था, कुछ बड़ा अनुभव हुआ पलाना में, नहीं, गुरुदेव का वर्ष में।
मुझे तो जब भी गुरुदेव से दीक्षा लिया ना, 99 में दीक्षा लिया था मैंने, तो वेरी फर्स्ट डे गुरुदेव से दीक्षा लेने से अजबा जब चालू हो गया था एकदम, और दूसरे दिन बॉडी में से 3 घंटा के लिए बाहर निकल गया था। मेरी बॉडी नीचे पड़ा था, मैं आकाश में चला गया था। तो इसका मतलब बॉडी, मेरी बॉडी अलग है और आत्मा अलग है, दोनों का सेपरेशन लिखा है। गुरुदेव बोलते हैं कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, आत्मा अजय अमर है। इस तरह का अनुभूति मुझे पहले ही दिन बताया था। इसके बाद में तो बहुत सारी अनुभूति हुआ, खेचड़ी मुद्रा लग गई, अजबा जब लगा, सारी अनुभूति हो, ऑटोमेटिक योगिक मूवमेंट हुआ, सारा प्रॉब्लम में खत्म हुआ। तो ये जो गुरुदेव का है ना, तो वास्तव में गुरुदेव की अंतर आत्मा से जुड़ना है। तो अंतर आत्मा से कैसे? सदंतर मंत्र जाप से आप अंतर, गुरुदेव की अंतर आत्मा से मिल जाएगा। गुरुदेव कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन का ही नाम मोक्ष है। तो ये गुरुदेव की अंतर आत्मा से आपको गुरुदेव के अंदर से मिलना है, बाहर से नहीं मिलना है। अंदर से मिलने के बाद बाहर भी अंदर भी सब जगह आपको गुरुदेव का दर्शन होगा। गुरुदेव सब जगह विद्यमान है। तो इस तरह का अनुभव होगा। आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, इस तरह का अलग से अनुभव होगा। तो ये जो अनुभव है ना, वो गुरुदेव की ब्लेसिंग से ही होगा। गुरुदेव बोलते हैं ना कि ये जो योग है वेद रूपी कल्प का अमल फल है। उसमें त्रिविधि ताप शांत होता है, फिजिकल डिसीज, मेंटल डिसीज एंड स्पिरिचुअल डिसीज। तो ये जो डिसीज है ना, तो कैसे संभव होगा? तो गुरुदेव का मंत्र जाप और ध्यान से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, और जागृत हुई शक्ति शरीर, मन, प्राण, बुद्धि अपने कंट्रोल में करती है, और सारी योगिक क्रिया ऑटोमेटिक कराती है। उससे सारा बीमारी खत्म होता है, सारी डिसीज खत्म, और परमात्मा की प्राप्ति। तो इसलिए आपको सिर्फ गुरुदेव के प्रति अनकंडीशन सरेंडर रखना है। 2 टाइम 24 मंत्र जाप करना है, और 2 टाइम मेडिटेशन, 24 मंत्र जाप विथ टोटल अनकंडीशन सरेंडर टू द गुरुदेव। बाकी का ड्यूटी गुरुदेव संभाल लेगा। सारी समस्या का अंत आ जाएगी। गुरुदेव तो कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं दूंगा। आप क्या हो? आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। आत्मा अजय अमर है, उसका साक्षात्कार दूंगा, उससे अनुभूति कराऊंगा। अब कुछ दूंगा नहीं। जो मुझ में परिवर्तन आया आप में आ सकता है। सब्जेक्ट में तो मुझे सरेंडर करो। वो कहते हैं ना कि जिस नाम का जप करे उसी में ट्रांसफर हो जाएगा। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुमन की बात करता है गुरुदेव, तो बड़ी बात कर रहा है। क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड, ए क्रिएशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ए डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुमन। तो गुरुदेव का काम, मेन कार्य तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुमन बीइंग है। गुरुदेव कहते हैं कि मेरा काम बीमारी मिटाना नहीं है, मेरा काम तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुमन, सभी को डिवाइन में बदलने का है। गुरुदेव की दिव्य चेतना को सभी में रूपांतर करना है। तो ये रूपांतर कैसा संभव होगा? सारा संसार का लोग गुरुदेव का मंत्र जप करेगा तो सारा दिव्य चेतना में रूपांतर हो जाएगा। स्वयं कृष्ण भगवान गुरुदेव है, और गुरुदेव सारे विश्व को कृष्ण की दिव्य चेतना में रूपांतर कर लेके आया। तो गुरुदेव और कृष्ण भगवान में कोई अंतर नहीं है। गुरुदेव, दादा गुरुदेव, कृष्ण भगवान और मैं, सारी एक ही परम सत्ता विराट रूप है, और कुछ है ही नहीं। तो इस तरह का एकत्व का अनुभूति हो जाएगा। इस आत्मा की अनुभूति में सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। आत्मा की अनुभूति में सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चले हिंगू गुरु भाई जी, बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर कहा है कि केवल 2 समय ध्यान और मंत्र जप और टोटल अनकंडीशनल सरेंडर, ये आपके एक तरह से गुरुदेव के बताए जो मुख्य बातों में से आपने जीवन की जो मुख्य बातें ग्रहण करके जो सबके लिए एक संदेश दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मनोज जी गुरु भाई, आपने अनुभूति सुन ली होगी, और आगे हम किसी साधक को और लेते हैं। कोई भी साधक गुरु भाई बहन जो अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपका स्वागत करते हैं। दीपेंद्र गुरु भाई कुछ कह रहे हैं? जी नहीं गुरु भाई, बस यही कर रहा था कि हाँ, सेशन का समय भी समाप्त होने वाला है, तो आप जो भी 1-2 प्रश्न है वो ले सकते हैं। हाँ जी गुरु भाई, बिल्कुल। किसी ने हैंड रेज किया है तो मैं चाहूंगा कि जो भी हैंड रेज किया अपना माइक अनम्यूट करें, और इस सेशन में अपना कोई विषय रखना चाहते हैं तो मनोज जी ने की अपनी बात पूरी होगी। मनोज जी, जय गुरुदेव। आपका विषय पूरा हो गया है तो
मनोज जी का माइक जी। ऐसा चलिए है कोई सुनिए जी एक मिनट मैं खाली हाँ जी बोलता हूँ। परसों हाँ मेरा जी मैसेंजर बंद हो गया था। हाँ जी 4 बजे 3 से 4 बजे तक मैं इतना मेरे को क्या है गुरुदेव मैसेंजर में मिले हैं, इसलिए मैं इतना एडवर्टाइज किया ना, लोग किया। मैं आधा घंटा सोया, उठ के मैं गुरुदेव के सामने मोबाइल रखा, गुरुदेव को बोला अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो चालू कर दीजिए। मैं चाय पिया, फिर देखा तो ऑटोमेटिक चालू हो गया। नहीं तो मैसेंजर 1 दिन 2 दिन के लिए बंद होता है, 2 घंटा बंद हुआ फिर चालू हो गया। ये बड़ा अनुभूति है, मेरे आँख से आंसू निकल रहे। जय गुरुदेव जी। जी गुरु भाई जी, बहुत सुंदर अनुभूति है गुरु भाई, और गुरुदेव की कृपा बनी रहे। आप मंत्र जप करते रहे, गुरुदेव परम दयालु हैं, परम कृपा के सागर हैं। और चलिए बहुत अच्छा लगा, और अब इस सेशन को हम यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। इंगू गुरु भाई जी से आग्रह करूंगा, यदि कोई साधक कुछ कहना चाह रहे तो उनका स्वागत है, नहीं तो हम इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। सबको बहुत बहुत जय जय गुरुदेव। जय पीके सिंह इंगू गुरु भाई जी, जय पीके सिंह जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। दीपेंद्र जी जय गुरुदेव। गंगा जी भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव इंगू भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव बहुत बहुत सभी को। जय गुरुदेव साहब, बहुत बहुत जय गुरुदेव जय सभी को। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव चटमल जी, जय गुरुदेव विवेक तिवारी जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आपका नाम अलग था आज, चतुर जी आपका नाम अलग आ रहा है आज। आज वो भाभी जी के नाम से गुरु भाई ने